नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन जिनोन कंपाउंड्स। ठीक है, ये पी ब्लॉक वाले लेसन से ये वाला क्वेश्चन। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन जिनोन कंपाउंड्स, इसमें जिनोन के जो कंपाउंड्स है, जैसे जिनोन के फ्लोराइड्स हैं, जिनोन है फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके जो कंपाउंड्स बनाता है उनको बोलेंगे हम जिनोन के फ्लोराइड्स। इसी प्रकार से जिनोन के ऑक्साइड, ज़्यादा प्रचलन में दो ही प्रकार के यौगिक है जिनोन के, एक तो हैं जिनोन के फ्लोराइड्स और सेकंड रहेंगे इसमें जिनोन के ऑक्साइड्स। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे फ्लोराइड्स ऑफ जिनोन। ठीक है, तो जिनोन के दो ही प्रकार के, पूरे जो 18वां वर्ग है अक्रिय गैसों वाला, उसके अंदर सिर्फ जिनोन ही एक ऐसा यौगिक है जिसके कंपाउंड्स स्थायी हैं और ज्ञात हैं। तो जिनोन दो ही प्रकार के बनाता है, एक तो होते हैं फ्लोराइड्स और एक बनाता है ये ऑक्साइड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिनोन के जो फ्लोराइड्स हैं उनमें स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग वीबीटी के अकॉर्डिंग किस प्रकार से होगा। तो फ्लोराइड्स ऑफ जिनोन के अंदर ये 3 प्रकार के यौगिक बनाता है। एक तो रहेगा ऑक्स-E(F2), सेकंड बनेगा ऑक्स-E(F4) और थर्ड बनेगा इसमें ऑक्स-E(F6). इन तीनों में जिनोन डाईफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड और जिनोन हेक्साफ्लोराइड, इन तीनों में वीबीटी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग देखनी है अपने को। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं ऑक्स-E(F2). ठीक है, तो ऑक्स-E(F2) का नाम रहेगा इसमें जिनोन डाईफ्लोराइड, जिनोन डाईफ्लोराइड। तो इसमें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जिनोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा। जिनोन केंद्रीय परमाणु है, संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु में होता है। जिनोन 54 पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। आगे चलेगा इसमें, नेक्स्ट आगे यहाँ से 4s2, 4p6, 4d10, 5s2 और 5p6, यहाँ तक का होता है इसमें। ठीक है, 18वां वर्ग को कम्प्लीटली पूर्ण रूप से भरा हुआ रहेगा। अब इसके साथ में 5d भी है, लेकिन ये क्या वेकेंट है, 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस सेल जो होता है वो ये वाला माना जाएगा। संकरण निकालने के लिए हम वैलेंस सेल का यूज करते हैं, तो हम एक्स को एक साइड में लिख लेते हैं जिनोन वाले को, कि जिनोन जो 54 पे है वैलेंस सेल रहेगा इसमें 5s2, 5p6 और 5d0। 5s2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p वाले में ये 6 इलेक्ट्रॉन है और 5d वाला यहाँ पे वेकेंट है। ठीक है, अब देखिए अपने को ऑक्स-E(F2) का अणु बनाने के लिए अपने पास जिनोन के पास दो ऐसे कक्षक होने चाहिए जिसमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, जिससे कि उसके साथ में ये F2 है वो जाकर के जुड़ जाए, दोनों फ्लोरीन है वो जाके जुड़ जाए। अब ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, निम्नतम ऊर्जा अवस्था है। ग्राउंड स्टेट जो है जिनोन की, उसमें एक भी ऐसा कक्षक नहीं है जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तब क्या करते हैं, जिनोन को एनर्जी देते हैं। एनर्जी देने से इसके यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला जाता है 5d कक्षक में। ठीक है, 5d कक्षक में जाएगा तो हम बोलेंगे कि ऑक्स-E(F2) बनाते टाइम जिनोन है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पाया जाता है। अब इस जिनोन का अपने को क्या करना है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो जिनोन का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 5s में ये दोनों की दोनों रहेंगे, 5p में यहाँ से एक चला गया तो 5p में कितने बच गए, 5, तो ये 5p5 हो गया और 5d में आ गया एक इलेक्ट्रॉन। अब इसको बनाए 5s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 5p के अंदर आएगा इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और 5d में क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। अब ये एस कक्षक, तीनों पी कक्षक और एक ये डी कक्षक आपस में जुड़ते हैं, ऊर्जा का पुनर्वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और ये sp3d संकरण बनाते हैं। s 3p और d, sp3d संकरण के द्वारा ये 5 sp3d कक्षक बनाते हैं। 5 sp3d संकरित कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इन 5 sp3d संकरित कक्षकों में से 2 में ये एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बचे हुए 3 sp3d कक्षकों में ये तीनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये तीनों जो पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोन पेयर के रूप में चले जाते हैं। उसके बाद में देखें इसके अंदर
अब sp3d संकरण है, तो sp3d संकरण वालों में जो ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति, वो कौन सी रहती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ट्राइगोनल बाई पिरामिड ये ज्यामिति रहेगी। तो पहले ये ट्राइगोनल बाई पिरामिड ज्यामिति बनाए, इसमें ये आ गया जिनोन। ट्राइगोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री के अंदर ये आ गया आपका तीनों लोन पेयर, या फिर अब ऐसे बना दें, तीन कक्षक ऐसे बनेंगे, तीनों ही sp3d 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 हैं। एक sp3d यहाँ चला जाएगा और एक sp3d है वो यहाँ चला जाएगा। अब लोन पेयर, ये जो ट्राइगोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री बनती है, इसमें लोन पेयर हमेशा ही इक्वेटोरियल पोजिशन में रहते हैं। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये चले जाएंगे। तो ये तो लोन पेयर वाले चले गए, एक ये, एक में ये, एक में ये, बचे हुए दोनों हैं वो इसमें चले गए। अब जिनोन के अंदर जो sp3d संकरण से ज्योमेट्री बनी है, इसके अंदर जो फ्लोरीन है ये इसमें जुड़े हुए हैं अक्ष EF2 के। दोनों फ्लोरीन का कक्ष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो एक फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन में क्या होता है 1s2 2s2 2p5, 5 को हम इस प्रकार से बनाते हैं। अब ये वाला पी कक्षक, दोनों फ्लोरीन का वह पी कक्षक जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो इसके साथ में जुड़ेंगे एक बारी बारी से। एक फ्लोरीन का यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरे फ्लोरीन का यहाँ जुड़ जाएगा। इससे जो यहाँ पे ज्योमेट्री बनती है वो बनेगी, ये जिनोन है। एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ेगा सिग्मा बॉन्ड से, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा सिग्मा बॉन्ड से। वो बचे हुए तीनों कक्षकों में एक एक लोन पेयर है वो आ जाता है। ये बन गई इसकी। अब ज्योमेट्री तो इसकी ये सही है, ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल द्विपिरामिडी बन गई इसके अंदर, लेकिन इसकी शेप अलग अलग होती है, क्योंकि वे अणु या आयन जिनमें केंद्रीय परमाणु पे लोन पेयर उपस्थित होते हैं, उनकी ज्यामिति और उनकी आकृति अलग अलग होती है। उनकी ज्यामिति का निर्धारण उसको संकरण को देख के किया जाता है, जो कि हमने कर दिया कि sp3d संकरण है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडी रहेगी। लेकिन उनकी जो शेप है, जो उनकी ज्योमेट्री से अलग रहेगी, क्योंकि इसमें केंद्रीय परमाणु जिनोन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसकी शेप जो है वो इसके संरचना को देख करके निर्धारित की जाती है। अब इसकी संरचना में देखा जाए तो लोन पेयर नहीं देखते संरचना में, ये लोन पेयर है, इनको हटा दे जाए यदि यहाँ से, तो क्या बचेगा इसके अंदर, ये जो स्ट्रक्चर बने। लोन पेयर नहीं देखें तो क्या दिख रहा है अपने को, सिर्फ ये एक सीधी स्ट्रक्चर दिख रही है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे, लीनियर स्ट्रक्चर या लीनियर आकृति इसकी बनती है। इसकी आकृति होती है रेखीय, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो कौन सी रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडी। इस प्रकार से बनता है आपका XeF2 का रेखीय अणु। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन जिनोन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। इसके अंदर सबसे पहला जो है फ्लोराइड्स पढ़ रहे हैं, ऑक्साइड और फ्लोराइड्स में से हम फ्लोराइड पढ़ रहे हैं। फ्लोराइड में 3 प्रकार के, इसमें फर्स्ट हो गया आपका जिनोन डाई फ्लोराइड। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम जिनोन टेट्रा फ्लोराइड का। सेकंड चलेगा अब इसके अंदर जिनोन XeF, सेकंड जिनोन का फ्लोराइड है ये। इसका नाम रहेगा जिनोन, तो नाम है इसका, 4 फ्लोरीन है तो 4 के लिए वर्ड आता है टेट्रा, और आगे फ्लोराइड्स, जिनोन टेट्रा फ्लोराइड्स। अब देखें वही सेम है, जिनोन का क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। 54 पे आता है ये, अपने को सिर्फ पहले लिख दिया तो बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसमें लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखा जाएगा 5s2 5p6 और 5d यहाँ पे क्या है, वेकेंट है, तो 5s2 में लिख देंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। 5p6 की बात की जाए तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली फिल्ड है, और 5d वाला जो है वो यहाँ पे वेकेंट चल रहा है। ठीक है, अब XeF4 बनाने के लिए, जिनोन का टेट्रा फ्लोराइड बनाने के लिए, जिनोन के पास में 4 कक्षक ऐसे होने चाहिए जिसके पास में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस प्रकार से जो इसकी ग्राउंड स्टेट है, निम्नतम ऊर्जा अवस्था है, उसके अंदर जिनोन के पास एक भी ऐसा कक्षक नहीं है जिसके पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तब क्या करना होगा, हम जिनोन को एनर्जी देंगे, ऐसे कक्षक बनाएंगे जिसमें 4 कक्षक कम से कम ऐसे हों जिनके पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। जिनोन को जब एनर्जी दी जाती है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तब कितने बन गए, एक ये और एक ये 2। फिर भी कम है तो यहाँ से हम एक और एनर्जी देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो 2 एक यहाँ जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर यहाँ जाएगा सेकंड बनेगी, तो ये बनेगी यहाँ पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो क्वेश्चन ये आए कि XeF4 में जिनोन कौन सी एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो कौन सी मिलेगा,
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, जबकि अक्स EF2 में जिनोन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में था। अब हम जिनोन का बनाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 5s2, 5p में एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, 5p4 और नेक्स्ट में आ जाएगा इसमें 5d, 2 आगे ना इलेक्ट्रॉन तो 5d2 आ जाएगा इसमें। अब देखें इसमें लिख दिया जाए यहाँ पे कि 5s2 है और ये 5p4 है, ये बन गया, और ये यहाँ पे आ गया 5d में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, नेक्स्ट में लिखा जाएगा कि अब ये एक एस कक्षक है, तीनों पी कक्षक हैं और 2 डी कक्षक आपस में मिलेंगे। संकरण कौन सा करेंगे, यहाँ पे एक एस कक्षक है, 3 पी हैं, sp3, डी भी कितने काम में आ रहे हैं, 2 काम में आ रहे हैं, तो sp3d2 संकरण हो जाएगा यहाँ पे। इस संकरण से कितने कक्षक बनेंगे, तो 2, 3, 5 और एक एस का 6 sp3d2 संकरित कक्षक यहाँ पे बनते हैं। और इन 6 में से 4 में ये एक एक युग्मित इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बचे हुए 2 में ये लोन पेयर के रूप में ये इलेक्ट्रॉन से हो जाते हैं। अब sp3d2 संकरण है तो हम बोलेंगे इसकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का ही दूसरा नाम क्या होता है, स्क्वायर बाइपिरामिड। सेकंड रहेगी इसकी ज्योमेट्री का नाम, इसी का सेकंड नाम है स्क्वायर या वर्गाकार द्विपिरामिडी ज्यामिति। अब देखें इसमें ऑक्टाहेड्रल बनाएं जिनोन का, तो ये बन गया जिनोन। ऑक्टाहेड्रल में ये 6 कक्षक बनते हैं, इसके अंदर 6 के 6 sp3d2 कक्षक हैं, 6 में से ये बन गए इसके अंदर 6 sp3d2, ये सारे के सारे क्या है, sp3d2 कक्षक हैं। अब इसमें कोई भी 2 में ये लोन पेयर चले जाएंगे, तो इस प्रकार से जो ये स्ट्रक्चर बनती है ना ऑक्टाहेड्रल, उसमें हमेशा ये तो होती है इक्वाटोरियल पोजीशन ये वाले, और ये होती है इसमें ऊपर और नीचे एक्सियल पोजीशन। एक लोन पेयर हो चाहे 2 लोन पेयर हो, ऑक्टाहेड्रल में हमेशा ही लोन पेयर एक्सियल वाली पोजीशन पे जाती है। यहाँ चले गए, बचे हुए 4 में ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित अवस्था में चले जाते हैं। अब 4 फ्लोरीन है, फ्लोरीन की यहाँ पे बात की जाए तो फ्लोरीन में क्या बनता है, 1s2, 2s2 और 2p5 बनेगा। 2p5 का लिखा जाए तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे, वह पी कक्षक चारों फ्लोरीन, इसी प्रकार से चारों फ्लोरीन का लिखा जाएगा। फ्लोरीन का वह पी कक्षक जिसके अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, वह पी कक्षक इन चारों कक्षकों से एक एक बारी बारी जुड़ेगा। पहले फ्लोरीन का पी कक्षक यहाँ आके जुड़ जाएगा, ये फ्लोरीन का 2p कक्षक है जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आगे जुड़ेगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरे फ्लोरीन का पी कक्षक यहाँ आ जाएगा, ये फ्लोरीन का 2p कक्षक है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तीसरे फ्लोरीन का जो 2p कक्षक है वो यहाँ आएगा, ये भी फ्लोरीन का 2p कक्षक है, इसमें भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ओवरलैपिंग होने से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी प्रकार से चौथे फ्लोरीन का 2p कक्षक है जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बॉन्ड बनने से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। चारों जुड़ गए। अब इसकी ज्यामिति की बात करें तो इसकी ज्यामिति में क्या आता है, यहाँ पे इसको बना के देखें तो ये जिनोन है, ये जिनोन में एक फ्लोरीन जुड़ गया, ये दूसरा फ्लोरीन जुड़ गया, तीसरा फ्लोरीन है और ये 4 नंबर में फ्लोरीन, चारों फ्लोरीन जुड़ गए। अब ये फ्लोरीन जुड़ने के बाद में यहाँ पे और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, लोन पेयर जुड़े हुए, ये रहेंगे लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा और सिग्मा सिग्मा। अब इसमें भी क्या होगा, केंद्रीय परमाणु जिनोन के ऊपर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ज्योमेट्री का निर्धारण है वो इसके संकरण के आधार पर किया जाता है, जो कि हमने कर रखा है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। लेकिन इसकी जो शेप है उसका निर्धारण हम इसकी स्ट्रक्चर देख के करेंगे। इसके स्ट्रक्चर में यदि ये लोन पे नहीं देखे जाएँ तो इसमें क्या बच रहा है, सिर्फ ये वाले बच रहे हैं, और ये देखे जाएँ सिर्फ ये नहीं हो तो ये बचा हुआ क्या है, वर्गाकार ज्यामिति है। तो इसका जो नाम रहेगा आकृति का वो बनेगा स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार समतलीय आकृति। ठीक है, तो अक्ष EF4 की ज्यामिति और इसकी आकृति दोनों ही क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ज्यामिति रहेगी वर्गाकार द्विपिरामिडीय ऑक्टाहेड्रल और इसकी आकृति है वो रहेगी यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर या वर्गाकार समतलीय। ये था इसमें जिनोन वाले का सेकंड कंपाउंड्स अक्ष EF4 या जिनोन टेट्राफ्लोराइड।
ठीक है। अब इसके बाद में तीसरा पढ़ते हैं इसका, जिनोन हेक्साफ्लोराइड। इसके बाद देखें तीसरा कंपाउंड्स रहेगा इसका XeF6, नाम रहेगा इसका जिनोन हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, जिनोन हेक्साफ्लोराइड में केंद्रीय परमाणु है जिनोन, जिनोन वही 54 पे है। लास्ट सिर्फ वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 5s2 5p6 और 5d0। 5s2 में s कक्षक में वही 2 इलेक्ट्रॉन, 5p6 में 6 इलेक्ट्रॉन और 5d यहाँ पे क्या चलेगा, वैकेंट चल रहा है। अब XeF6 का मॉलिक्यूल बनाने के लिए जिनोन के पास 6 कक्षक ऐसे होने चाहिए जिसमें एक एक एगमिट इलेक्ट्रॉन हो। इसकी ये जो ग्राउंड स्टेट है उसमें एक भी कक्षक ऐसा नहीं है जिसमें एक एगमिट इलेक्ट्रॉन हो। तो XeF6 का अणु बनाने के लिए हम जिनोन को एनर्जी देंगे, यानी इसके पास 6 कक्षक ऐसे बनाएंगे जिनके अंदर एक एक एगमिट इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 2 कक्षक बन गए, 6 चाहिए। दूसरा यहाँ से यहाँ जाएगा, 4 बन गए। तीसरा यहाँ से यहाँ जाएगा तो पूरे 6 कक्षक ऐसे बन जाएंगे जिसमें एक एक एगमिट इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिनोन कौन से एक्साइटेड स्टेट में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो क्वेश्चन आए कि XeF6 में जिनोन कौन सी एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो हम बोलेंगे XeF6 में जिनोन है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में होता है। ये इसकी बनेगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब इसके बाद में देखें इसमें जिनोन का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 5s में तो वही 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p में यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 5p3। और 5d में भी कितने आ गए, 3 आ गए। तो अब लिखा जाए 5s में वही 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p के अंदर ये 3 इलेक्ट्रॉन है, और 5d3 की बात करें तो इसमें भी क्या आएंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब एक s कक्षक, तीनों p कक्षक, तीनों d कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन, ऊर्जा के पुनर्वितरण के द्वारा ये sp3 s तीनों p 3d कक्षक काम में आ रहे हैं तो sp3d3 संकरण करते हैं। sp3d3 संकरण करेंगे तो यहाँ पे कितने कक्षक बनेंगे, 3 और 3 6 और एक 7, यानी 7 sp3d3 संकरित कक्षक यहाँ पे बन जाते हैं। इन 7 में से 6 में तो ये एक एक एगमिट इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एक में क्या जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में चले जाते हैं। अब sp3d3 संकरण है तो सीधी सी बात है इसकी ज्यामिति क्या बनेगी, ज्यामिति का निर्धारण हमेशा ही संकरण से करते हैं। तो sp3d3 है तो इसकी जो ज्यामिति है, ज्यामिति बनेगी इसके अंदर पेंटागोनल बाई पिरामिडी ज्यामिति है वो इसमें बन जाएगी। अब देखें इसमें 5 वो बनाते हैं इसकी पेंटागोनल बाई पिरामिडी ज्योमेट्री वो बनाते हैं इसकी। ठीक है, फर्स्ट बन गया, ये इसका सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और ये बन गए पेंटागोनल। ठीक है, उसके बाद में इसकी बाई पिरामिड ज्योमेट्री बनाते हैं तो ये और 2 पिरामिड बनाते हैं। ये है पेंटागोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री, ये जो लिखी हुई है वो ये वैसे बनेगी। ये पेंटागोनल है 5, ये पेंटागोनल बन गया, 2 यहाँ पे बाई पिरामिड के रूप में। हमने बोला ना 5 6 7 बने ना, 5 और 2 7 हो गए। 7 में से 6 में एक एक एगमिट इलेक्ट्रॉन और एक में लोन पेयर, तो लोन पेयर है वो इसमें हम यहाँ पे भेज देंगे, यहाँ इसमें लोन पेयर है। बाकी जो बचे हुए हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है वो एगमिट इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है। अब इसमें 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन का वही चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। p में क्या है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो 6 के जो फ्लोरीन है उन 6 फ्लोरीन का वह p कक्षक जिसमें एक एक एगमिट इलेक्ट्रॉन वो इन 5 के साथ में बारी बारी से जुड़ेंगे। 6 फ्लोरीन है, 6 कक्षक हैं, 6 के साथ में जुड़ जाएंगे। पहले फ्लोरीन का वही 2p कक्षक है, p की जगह px py pz तीनों में से कोई भी कक्षक हो सकता है, उसका जो एगमिट इलेक्ट्रॉन वहाँ आएगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा फ्लोरीन है
उसका 2p कक्षक है, एक एगमित इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तीसरे फ्लोरीन का जो 2p कक्षक है वो यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। चौथा जो फ्लोरीन है 2p कक्षक है, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पांचवें फ्लोरीन का 2p कक्षक है, एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। छठे फ्लोरीन का 2p कक्षक है और यहाँ पे क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये बन गया जिनोन में। अब देखें इसकी अलग से बनाते हैं इसको। ये जिनोन है, इसमें ये पेंटागोनल बनेगा कुछ इस प्रकार से। ये 5 फ्लोरीन तो इस पेंटागोनल में जुड़े हुए होते हैं। ये हो गए इसमें 5 फ्लोरीन जो कि इसकी पेंटागोनल में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बच गए इसमें 2 फ्लोरीन, सॉरी 6 बच गया। वो 1 फ्लोरीन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। तो ज्योमेट्री और शेप इसकी भी अलग अलग होगी XeF6 की, क्योंकि इसमें भी जिनोन जो केंद्रीय परमाणु है उसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो हम कहेंगे इसकी ज्योमेट्री और आकृति दोनों ही अलग अलग होंगी। ज्यामिति तो इसकी होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडी, जो कि इसके संकर्ण sp3d3 के आधार पर बताई गई है। और इसकी जो शेप होती है वो इसको देख देंगे, शेप में लोन पे नहीं देखेंगे। लोन पे हट गया तो क्या बच गया, एक तो ये बच गया आप यहाँ पे पेंटागोनल, ये जो बचा हुआ है इसको बोलेंगे पेंटागोनल। ये दोनों पिरामिड थे इसके, एक पिरामिड तो लोन पेयर के कारण से हट गया, सिर्फ एक पिरामिड बचा है इसका, तो इसको बोल देंगे हम पेंटागोनल पिरामिडी। ठीक है, पेंटागोनल और एक पिरामिड है। तो इसकी जो शेप है जिनोन हेक्साफ्लोराइड की शेप है वो बनेगी यहाँ पे जिनोन, सॉरी शेप लिखनी ना, शेप बनेगी इसकी पेंटागोनल पिरामिड। ठीक है, लोन पे नहीं देखती जहाँ उसमें आकृति में लोन पे नहीं देखे जाएंगे, लोन पे हटाते ही ये बनेगा पेंटागोनल पिरामिड। ये थे इसमें जिनोन फ्लोराइड, तीनों प्रकार के जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड और जिनोन हेक्साफ्लोराइड।